तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, आप सिंपल एवरेज मेथड यूज करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल को यूज किया है। 50 वीक की एवरेज, 200 वीक की एवरेज को समझेंगे। हाइपर बाई करने की गलती कर लिए तो पहली एवरेजिंग और दूसरी एवरेजिंग इस तरीके से रखी जा सकती हैं ताकि हमारा लॉस रिकवर हो सके। और यहाँ पर जो बंदा है, अगर उसने ये स्ट्रेटेजी यूज की है, कैपिटल यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके एवरेजिंग होती है। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बुक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चल के क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझिए। जैसे मैं यहाँ पर पिवट इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, तो पिवट इंडिकेटर के साथ आपको क्या चीज़ें समझ आ रही है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, आपको टारगेट निकाल के देगा। जब यहाँ पे प्राइस था तो यहाँ पे इसने बताया कि आगे चल के प्राइस पिवट लाइन पे कंसोलिडेट करके नीचे जा सकता है, S1 पे सपोर्ट लेगा। दूसरा ऐसा क्यों बताया, क्योंकि पिछले 50 वीक की एवरेज की जो एक लाइन बनाई गई थी उस पे हमें प्राइस रेजिस्टेंस की तरह यूज होता दिख रहा था। अब यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट तो कर दिया क्या, लेकिन रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस कब माना जाएगा, जब प्राइस 245 को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब सपोर्ट तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने ले लिया है। जैसे जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, आपकी दो जगह की एवरेजिंग ऑलरेडी आपको प्रॉफिट में लाकर रख देगी। नए इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, नए इन्वेस्टर के डिसीजन इस तरीके से रह सकते हैं कि या तो प्राइस पिवट लाइन पर ही हो, सॉरी मूविंग एवरेज 50 पर हो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या फिर 200 पर हो, तब फ्रेश एंट्री रहती है तो प्रॉफिट के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ आते हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। अगर आप अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, अगर आप 10 साल या 20 साल के लिए या 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आपको एंट्री देखनी होती है कि कहाँ पर सही एंट्री है। स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, कंपनी के बारे में देखें, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आप ये चीज़ें देखें। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत जगह पर एंट्री कर सकते हैं। जगह गलत नहीं है कह सकता मैं, गलत ऐसे कि मतलब कि आप एकदम हाई पे ओवर वैल्यू स्टॉक है तब एंट्री कर सकते हैं, फिर स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा और आप उसको बार बार खोल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने गलत एंट्री किया, मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई है। आप सिंपल इंडिकेटर्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पिवट के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल स्टॉक है इरकॉन, उसमें आगे चल के आपको कौन से टारगेट दिख सकते हैं। तो प्राइस 245 पे रुकेगा या फिर 321 और 427, ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे इससे पहले भी प्राइस यहाँ पर था, तो जब R5 से ऊपर गया है तो कहाँ पर पिवट लाइन बनी, R5 पर। तो आपके टारगेट कौन से डिसाइड हुए, R1 R2 और R3। ठीक है, R3 पे जाके प्राइस रुका, उससे पहले R2 पे रुका, कंसोलिडेट करके फिर R3 पे गया। और जब प्राइस दोबारा नीचे आया तो उसने 50 वीक की एवरेज को रेजिस्टेंस की तरह यूज करना शुरू कर दिया, तो S1 पर जाने की संभावना हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, जैसा जैसा आपके सामने है ऐसा ही आगे भी ऐसे हो सकता है। अब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो R1 पे, और अगर दोबारा आएगा तो पिवट लाइन के बाद से दोबारा आपको नया S1 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार कि मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से कैंडल्स काम कर रही हैं, चीज़ें काम कर रही हैं, उनको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अपने ब्रोकर पे आप इन इंडिकेटर्स को लगा कर देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, चीज़ों को समझिए, आपके काफ़ी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।